जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें चरण बहाली के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से इंडिकेशन दिया जा चुका है और अब आपकी बारी है कि आप जो आगे का अपना प्रोग्राम जो सेट कर रहे हैं, प्राथमिक माध्यमिक के बीच में जो अड़चनें अभी है, उन अड़चनों को आप सरकार की बातों को समझते हुए अच्छे तरीके से समझ जाइए। मैं देख रहा हूं कि प्राथमिक वालों का जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक और माध्यमिक दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी करवाने का। ये आपकी जो सोच है वो आपकी बहाली प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा लंबित कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद और अधिकारियों के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि माध्यमिक बहाली प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो तब तक प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी। शिक्षा मंत्री के इंडिकेशन भी आ चुके हैं कि जैसे कि प्राथमिक वालों का कहना है कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन भले ही आगे पीछे हो, लेकिन एप्लीकेशंस और डेट जो है वो एक साथ जारी किया जाए और एप्लीकेशन एक साथ ले लिए जाए। भले ही माध्यमिक की बहाली पहले हो जाए, प्राइमरी की बाद हो, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो साथ में लिया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री का भी इंडिकेशन है कि अगर एक साथ हम फॉर्म डालेंगे तो माध्यमिक के जितने बच्चे हैं उसमें से 90% कैंडिडेट प्राइमरी में भी है, क्योंकि जब वो प्राइमरी में है तो जब तक उनका जॉब नहीं होता है वो दोनों में फॉर्म डालेंगे। तो एक तरफ वही कैंडिडेट जो माध्यमिक में अप्लाई करेंगे और वही कैंडिडेट जो प्राथमिक में अप्लाई करेंगे, तो ये मामला है वो फंस जाएगा, क्योंकि हम बाद में इसको नहीं डिफाइन करेंगे कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ इसमें से किसका नहीं। कुछ लोग का कहना है कि आधार वेरिफिकेशन से होगा। इतना सॉफ्टवेयर बिहार का एक्टिव नहीं है और सॉफ्टवेयर क्रिएटर इतने बड़े नहीं है कि आधार कार्ड से पूरा वेरिफिकेशन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा प्राथमिक वाले बच्चों का जो चिंता है वो बढ़ रहा है कि उनकी बहाली प्रक्रिया जो है वो डिले होगी। लेकिन प्राथमिक वाले बच्चों को यह भी समझना है कि जब तक माध्यमिक बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तब तक प्राथमिक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी ही नहीं। तो जो भी डेट आप निर्धारित कर रहे हैं, आप अपने प्रोटेस्ट को तेज रखिए, आंदोलन को डाउन मत कीजिए। जो आप डेट डिसाइड किए हैं वो रखिए, क्योंकि जितनी जल्दी माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया खत्म होती है उतना ही जल्दी प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन कभी भी ऐसे अपने डिमांड मत कीजिए जो आपको पता है कि सरकार वो डिमांड नहीं पूरा करेगी। जैसे प्राथमिक और माध्यमिक का एक साथ फॉर्म लेना कभी नहीं ले सकती। आप लोगों के दबाव यही होने चाहिए कि माध्यमिक बहाली प्रक्रिया की जो बातें कही जा रही हैं इसको जल्दी से जल्दी सट आउट किया जाए और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक जो बहाली है उसको शुरू किया जाए। हालांकि कुछ संकेतों में ये पता चल रहा है कि जो नियमावली आएंगी उसमें प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए डेट डिसाइड होंगे कि कब सीटेट के किस नोटिफिकेशन तक या कब तक जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं उनको ही वैलिड माना जाएगा 7th फेज प्राथमिक बहाली प्रक्रिया में। ये डिमांड उनका एक तरह सही होगा, उनके साथ सबकी सहानुभूति है। माध्यमिक में जितने सारे लोग हैं, वैसे हम लोग तो प्राथमिक माध्यमिक दोनों में ही हैं, लेकिन मैं ये आप लोगों को कह रहा हूं कि माध्यमिक वालों का भी फुल कॉपरेशन आपके साथ है, फुल कॉपरेट ये कर रहे हैं। बस आप लोग जल्दी से जल्दी माध्यमिक बहाली प्रक्रिया संपन्न करने की बात है वो रखिए कि आपने जो डेट रखा है उस डेट को आप डिले मत कीजिए। 25 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया शुरू करने की बात जो कही जा रही है दिसंबर महीनों में, या फिर दिसंबर के बाद जनवरी और दिसंबर इन दोनों मंथ को ले लीजिए तो बहाली प्रोसेस इसमें शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार अगर डिले करती है तो अभी भी प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कमजोर करने का समय नहीं है। और प्राथमिक वाले आप समझिए कि आपके डिमांड जो हैं वो जायज भी हैं, क्योंकि सीटेट जितना ज्यादा होगा तो इसमें कैंडिडेट जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन कभी भी ये डिमांड मत कीजिए कि प्राथमिक और माध्यमिक के नोटिफिकेशन एक साथ आए और फॉर्म लिए जाए। ये एनी हाउ कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी करो। तो वैसा डिमांड सरकार के पास मत रखिए जिससे बहाली प्रक्रिया लटकने के कगार पे आ जाए और टीचर ट्रांसफर का मुद्दा सरकार आगे बढ़ा दे। तो अभी के हालात में गलत डिसीजन आपकी बहाली प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिले कर सकती है, इसलिए गलत डिसीजन नहीं लेना है। वैसे लोगों से भी बचिए जो पैसा वैसा का डिमांड करते हैं और कोर्ट
केस की बात जो कर रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है। एटलीस्ट बहाली प्रोसेस की बात अब शुरू है, 2-4 दिन डिले होना ये आम बात है, इसको लेकर के ज़्यादा संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक माध्यमिक का मैटर जो है वो खत्म है, यानी हाउ माध्यमिक की बहाली पहले होगी, लिहाजा प्राथमिक वाले कैंडिडेट का दायित्व है कि वो लोग ऐसी स्टेटमेंट न रखें कि दोनों प्रक्रिया एक साथ हो, नहीं हो सकता, पैरेलल बहाली नहीं चल सकती। इसके लिए सरकार माध्यमिक बहाली प्रक्रिया कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही करेगी। तो इस तरीके की डिमांड मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आपका बात होना चाहिए कि माध्यमिक बहाली प्रक्रिया खत्म हो, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू।